हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ज़रूरी कार्डों के बारे में जानेंगे और उनके फ़ायदे के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है किसान कार्ड। किसान कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे किसान अपने कृषि कार्यों के लिए ऋण ले सकते हैं। यह कार्ड किसानों को बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे वो लोग बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरण ले सकते हैं। दूसरा कार्ड है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों और श्रमिकों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। तीसरा कार्ड है लेबर कार्ड। लेबर कार्ड, जिसे श्रमिक कार्ड भी कहा जाता है, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। यह कई सामाजिक सुरक्षा लाभों और सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जैसे आर्थिक सहायता, कौशल विकास। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लेबर कार्ड धारकों को हर महीने पेंशन भी मिलती है। चौथा कार्ड है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजना PMJAY, जिसे आयुष्मान कार्ड भी कहा जाता है, ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। यह योजना देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस तरीके से उपलब्ध है। पांचवा कार्ड है राशन कार्ड। राशन कार्ड के जरिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। राशन कार्ड के जरिए आप निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज आसानी से बनवा सकते हैं। राशन कार्ड की सहायता से आप आसानी से LPG का कनेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। छठा कार्ड है वोटर ID कार्ड। इसे निर्वाचन पहचान पत्र भी कहा जाता है, जो हर एक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। वोटर ID का महत्व केवल चुनावों में भाग लेने तक ही सीमित नहीं है। यह कार्ड आपकी पहचान की जांच करता है जब आपको किसी सरकारी काम या बैंक काम के लिए पहचान की ज़रूरत होती है। सातवां कार्ड है जीवन ज्योति बीमा कार्ड। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरकारी योजना है जो 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसके लिए सालाना 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है, जो आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाता है। आठवां कार्ड है अपार कार्ड। अपार कार्ड, जिसे स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भी कहा जाता है, छात्रों के लिए एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या है। यह वन नेशन वन स्टूडेंट ID की अवधारणा पर आधारित है और छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद करता है। नौवां कार्ड है आधार कार्ड। आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIDAI द्वारा जारी एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ये न केवल एक पहचान दस्तावेज है, बल्कि कई सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। 10वां कार्ड है हमारा आभा कार्ड। आभा कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह एक 14 अंकों का डिजिटल स्वास्थ्य खाता है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। 11वां कार्ड है मानधन कार्ड। यह योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। इस कार्ड के द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाती है उन लोगों के लिए जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। 12वां कार्ड है हमारा जॉब कार्ड। जॉब कार्ड, जिसे मनरेगा जॉब कार्ड भी कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक लोगों को कई लाभ प्रदान करता है।
ये कार्ड न केवल उन्हें काम पाने का अधिकार देता है, बल्कि यह पारदर्शिता, सुरक्षा और सशक्तिकरण भी सुनिश्चित करता है। 13वां कार्ड है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जो कई वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य फायदे हैं पहचान पत्र, कर दाखिल करने में आसानी, वित्तीय लेन देन में सुविधा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। 14वां कार्ड है हमारा NCS कार्ड, राष्ट्रीय करियर सेवा के कई लाभ हैं, जिसमें नौकरी की तलाश, करियर मार्गदर्शन, कौशल विकास और प्रशिक्षण शामिल है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाता है, जिससे नौकरी खोजने और कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में आसानी होती है। 15वां कार्ड है हमारा ई-संजीवनी कार्ड। ई-संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले नागरिकों को दिल्ली सरकार हेल्थ कार्ड प्रदान करती है। एक बार हेल्थ कार्ड बन जाने के बाद आप दिल्ली के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपनी जांच व इलाज करवा सकते हैं। इलाज में आने वाले खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।